सलाम नमस्कार, मैं हूँ सूरज कुमार। दोस्तों खबरें आ रही है कि भाई हारिस रऊफ जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर हो रहे हैं। यानी चैंपियंस ट्रॉफी से एक और प्लेयर रूल्ड आउट हो रहा है इंजरी के बायस। देखिए मोहम्मद आमिर ने भी यही कहा कि भाई कम से कम 6 हफ्ते तो लगेंगे जो इंजरी हुई है हारिस रऊफ को। अब पीसीबी ने तो अपनी ऑफिशियल जो उन्होंने प्रेस रिलीज आया की तो उसमें यह कहा कि भाई बिल्कुल फिट हो जाएंगे हारिस रऊफ और पहले मैच के अंदर आपको नजर आएंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब ये कहानी कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है वो तो वक्त बता देगा हमें, क्योंकि आमिर ने ये कहा है। मोहम्मद आमिर को यकीनन मुझसे और आपसे ज्यादा पता है इन सब चीजों का। तो उन्होंने कहा है कि यार हारिस रऊफ की जो इंजरी हुई है ना कम से कम उनको 6 हफ्ते लगेंगे। अब 6 हफ्ते में तो ये अपना आईसीसी का टूर्नामेंट ही पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो क्या ही काम उसका। तो ये है कि ये खबरें चल रही कि हारिस रऊफ को शायद जो आकिफ जावेद वो रिप्लेस करने वाले हैं। हम तो चाहते थे कि कोई स्पिनर आ जाए मगर बहुत सारे ब्लंडर हमसे हो चुके हैं इस टीम के अंदर। हारिस रऊफ की जगह के स्पिनर नहीं आ रहा तो मतलब क्या हम, मतलब कि ऑलरेडी फ़हीम अशरफ आउट ऑफ फॉर्म, खुशदिल शाह एज़ टेलेंडर की तरह खेलता है। बॉलिंग उसके उसकी बॉलिंग भी इतनी ख़ास नहीं है। तो बहरहाल बहुत सारे मसले-मसाइल है पाकिस्तान की टीम के अंदर। एक और बड़ा मसला, 2 हमारे इन फॉर्म प्लेयर थे। 2 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ जितवाई, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जितवाई, हारिस रऊफ और सैम अयूब। सैम अयूब रन्स करते थे, हारिस रऊफ बॉलिंग से हमें जो है लीड करते थे और हमें मैच जितवाते थे। दोनों ही प्लेयर्स जो है चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर जा रहे हैं, तो फिर क्यों ना मैचेज़ हारें भाई। न्यूज़ीलैंड से हम 2 मैचेज़ हार गए तो क्यों नहीं हारते? कैसे नहीं हारते? मतलब कि यार 2 आपके मैच विनर्स आपकी टीम से बाहर चले गए, पूरा आपका कॉम्बिनेशन टीम का शेक हो गया। अब आप खुशदिल शाह के पास चले गए, राना फ़हीम अशरफ के पास चले गए, आपके पास ऑप्शंस ही नहीं बचे पीछे। तो फिर क्यों हमारी टीम, मतलब कि आप कह रहे हैं कि यार न्यूज़ीलैंड से हार जाती है, हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएँगे अब। देखिए, हारिस रऊफ और सैम अयूब की अहमियत तो है ना अपनी जगह पे यार। दोनों ही अगर टीम से चले गए तो पाकिस्तान की टीम तो ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन लेकिन ऑन द डे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये भी बात है क्योंकि 2017 में भी यही हुआ था भाई, मर-मरा के हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बने थे और हमने इंग्लैंड होम टीम को भी वहाँ पे हराया वन साइडेड, यहाँ पे इंडिया को भी फाइनल वन साइडेड हरा दिया। तो हमारी टीम कुछ भी कर सकती है। लेकिन दचके तो ये बहुत बड़े लगे हैं, सैम अयूब और हारिस रऊफ का। अगर हारिस रऊफ भी टीम से बाहर हो रहे हैं तो बहरहाल ये खबर है। मोहम्मद आमिर ने ये कह दिया कि भाई 6 हफ्तों के लिए कम से कम बाहर हो चुके हैं। वो जियो न्यूज़ पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा है। तो आमिर अगर कह रहा है तो झूठ तो नहीं वो कह रहा होगा ना। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये खराब खबर है। अब आज सेलिब्रेशंस हो रही है शाही किला पर। पीसीबी ने 4 सेलिब्रेशन बेसिकली कराने की ठान ली। एक तो 19 तारीख को भी होगी क्योंकि ग्राउंड तो आईसीसी के हवाले हो चुके हैं, लेकिन फ़िज़ा तो हमारी अपनी है भाई। फ़िज़ा और आसमान तो पाकिस्तान का है ना, वहाँ पे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सेलिब्रेशन के लिए। अब आईसीसी ने कहा है कि भाई 19 तारीख को कोई सेलिब्रेशन नहीं होगी, कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी क्योंकि हमारे अनमोल जो रत्न है 3 बिग 3 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड नहीं आ रहे तो हम नहीं करा रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा भाई भाड़ में जाओ, हम अपनी कराएँगे सेलिब्रेशन। गद्दाफ़ी स्टेडियम पर भी हुई सेलिब्रेशन, कराची के नेशनल स्टेडियम पर हुई। अब जो है बारी है, हाँ, आज शाही किला पर जहाँ पे आतिफ असलम ऑफिशियल तराना गुनगुनाएँगे। 2017 की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम यहाँ पे मौजूद होगी। 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, जो पाकिस्तान ने कामयाबियाँ समेटी है क्रिकेट के मैदान पर, वो सारे लम्हात दिखाए जाएँगे। तो ये पीसीबी के बहुत अच्छे इकदामात हैं कि पीसीबी ने कहा कि भाई आप एक सेलिब्रेशन हमसे छीन रहे हैं, हम 4-4 कराएँगे। तो 19 तारीख को भी कराएँगे। जेएफ-17 थंडर और एफ-16 थंडर जो हवा में करतब दिखाते नज़र आएँगे। उनके जो स्किल्स है वो दुनिया वैसे ही देख के दंग रह जाती है, जिस किस्म के वो जेट उड़ाते हैं हवा में और जो करतब दिखाते हैं, कमाल हो जाता है। जब वो एयरफोर्स हमारी जब हवा में अपने जहाज़ चलाती है, जेट चलाती है तो वो तो अलग ही लेवल की, मतलब कि उनकी स्किल्स होती है। बहरहाल मज़ा आएगा। 19 तारीख को फ़िज़ा के अंदर जब वो रंग बखेरेंगे पाकिस्तान एयरफ़ोर्स के जेट्स, तो वो देखने का एक अलग ही मज़ा होगा। बहरहाल लेकिन खराब खबर तो यार ये है ना कि अगर हारिस रऊफ़ बाहर हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी और बुरी खबर होगी अगर हारिस रऊफ़ बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही सिंपल और एवरेज नज़र आ रही है और बैट्समैन भी बड़े सैम अयूब के बाद जो है ना शेक हो गए हैं। बाबर आज़म ओपनिंग पे चले गए, वहाँ पे रन्स नहीं हो रहे उनसे। कॉम्बिनेशन पूरा हिला हुआ है। अगर हारिस रऊफ़ भी बाहर चले जाता है तो हसनैन में तो कोई हाल नहीं है। कोई स्किल्स उसकी नज़र नहीं आ रही। हसनैन तो बड़ा वो नॉर्मल सा क्लब लेवल का बॉलर मुझे लग रहा है और शाहीन से भी कुछ हो नहीं पा रहा। नसीम ने कुछ स्किल्स दिखाए अभी फाइनल के अंदर, लेकिन मुश्किल होने वाली है अगर हारिस रऊफ़ चले गए टीम से। बहरहाल वी होप कि हारिस रऊफ़ वापस आएँगे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ और वो मैच जो है जीत के इंडिया से मुकाबला करेंगे।
लेकिन आमिर ने बहरहाल ये कहा है। अब देखते हैं कौन सच्चा है, कौन झूठा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए।